इंडिया न्यूज देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अमरकंटक सर्वोदय जैन तीर्थ स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक में मां नर्मदा का पूजन अर्चन करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वोदय तीर्थ पंचकल्याण मंदिर के संबंध में अधिकारियों को जानकारी उनसे ली है। वहां पर 1000 स्थापित किए गए प्रतिमाओं के संबंध में जानकारी ली। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मुझसे बीजेपी के कई नेता मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास फुर्सत नहीं है मिलने की। जनरल मैं सबसे मिलता हूं, प्राइवेट में किसी से नहीं मिलता। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का क्या हाल है वो खुद का सर्वे करा के देख ले, वरना मैं बीजेपी को उनके विधायक का सर्वे दिखा देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक वीरता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर सीएम ने माल्यार्पण किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में सरगुजा में मशाल रैली निकाली गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अगुवाई में रैली निकाली गई। राजीव भवन में महामाया चौक तक मशाल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र की कार्यप्रणाली को लेकर निशाना साधा। दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। पुराई गांव में उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सीएम ने बड़ी बात कही। वहीं पूर्व सीएम का बेरोजगारी भत्ते पर सरकार पर अप्रैल फूल बनाने के बयान पर सीएम भूपेश ने बयान दिया है। कहा कि उन्होंने तो 15 साल तक प्रदेश की जनता को अप्रैल फूल बनाया। जैन धर्म के 24वें और सबसे अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म जयंती है। इस मौके पर भोपाल के जैन मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिली। परंपरा के तहत 32 जैन मंदिरों में अहिंसा जुलूस निकाले गए। अशोक गार्डन दिगंबर जैन मंदिर में भी 24 तीर्थार्थियों की प्रतिमाओं की अगुवाई पालिका में निकाली गई है। ग्वालियर में भी महावीर जयंती के मौके पर जैन मंदिरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से पूजन हो रहा है, शांति की कामना की जा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में अहिंसा जुलूस निकाला गया। भोपाल में खुलेआम सड़क पर टेंट लगाकर शराब बेची जा रही है। दुकान नहीं मिलने के कारण 2 दिन से सड़क किनारे टेंट लगाकर दुकानदार बेच रहे हैं शराब। खुले में शराब बेचने से लोगों को भी खुले में खरीदना पड़ रहा है। फिलहाल आबकारी विभाग की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। 36 मौतों के बाद इंदौर के बलेश्वर मंदिर पहुंचा बुलडोजर। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया। एक साथ 4 जगह हुई कार्रवाई। बजरंग दल हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कवर्धा में घर में रखा होम थिएटर ब्लास्ट हो गया है। थिएटर फटने से एक की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। एक ही परिवार के रहने वाले सभी लोग थे। पुलिस तफ्तीश कर रही है। इंदौर के बलेश्वर मंदिर हादसे में सबक लेते हुए इंदौर कलेक्टर ने जिले की सभी बावड़ियों की सूची मांगी है। एसडीएम को जिले की तमाम कुओं और बावड़ी पर बने पक्के निर्माण की सूची बनाने के निर्देश दिए। वहीं बाड़ी और कुएं पर अवैध निर्माण पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एसडीएम को 3 दिन में सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए। ग्वालियर में गोली जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट गाड़ियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 65 बुलेट गाड़ियों पर कार्रवाई की है। 35 बुलेट के मौके पर चालान काटे, 30 को भिजवाया थाने। कोर्ट से छूटेंगी गाड़ियां। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में हाथियों का उत्पात जारी है। देर रात हाथियों ने ग्रामीणों को घेर के उनके घरों को तोड़ दिया है। सामान पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जानकारी के मुताबिक 35 हाथियों का दल पिछले कई दिनों से वन परिक्षेत्र में डेरा डाला हुआ है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ग्रामीणों से लगातार हाथियों से दूर बनाने की अपील कर रहे हैं।
जबलपुर में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। तुलाई के लिए जिले में 80 केंद्र बनाए गए। खसरों के सत्यापन का काम भी पूरा हो चुका है। 28,000 से ज्यादा खसरे संदिग्ध पाए गए हैं। इन खसरों की सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए जांच की जाएगी। 2 अप्रैल 2018 को हुए एट्रोसिटी एक्ट आंदोलन में मृतकों को श्रद्धांजलि देने बसपा ने निकाला है कैंडल मार्च। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के एक पत्र के तहत 463 करोड़ के प्रोजेक्ट का अटका दिया कार्य। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का ये प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जानकारी के मुताबिक 46 साल पहले मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने रेलवे स्टेशन एरिया में एक व्यवसायी को दुकान बेची गई थी। धमतरी के नेचर वाइल्ड लाइफ 7 साल से पक्षियों को पानी पिलाने के लिए मुफ्त सकोरा वितरण कर रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर नेचर वाइल्ड लाइफ के 3,000 सकोरा वितरित किए गए। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गई है कि वे अपने घर पर ही पक्षियों के लिए सकोरा बांधें ताकि पक्षियों को गर्मी में दाना और पानी मिल पाए। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 500 सकोरे की इसकी शुरुआत हुई है। सकोरे ले जाने वाले लोगों ने नेचर वाइल्ड लाइफ की इस पहल की तारीफ की। थाईलैंड युवती की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा खुलासा। फर्जी तरीके से भारत में रह रही थी युवती। 2018 में पुलिस की कार्रवाई में जब्त हुआ था पासपोर्ट। युवती को देह व्यापार में किया गया था गिरफ्तार। वीजा खत्म होने के बाद युवती ने बनाए फर्जी आधार कार्ड। जेल में छूटने के बाद बनाए देश के 3 राज्यों के आधार कार्ड। गांधीनगर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई की। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर किया सरेंडर। माओवाद के साथ छोड़ 4 महिला सहित 19 माओवादियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समाज की मुख्यधारा में जुड़ना, शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए माओवादियों ने किया है आत्मसमर्पण। हितग्राहियों को राशन कार्ड किया गया वितरण। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को उपचार उनका किया गया। ग्रामीणों को आवश्यक जरूरी सामग्री का वितरण हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। जशपुर में पुलिस ने 2 ट्रक अवैध कोयला किया है जब्त। कोरबा से लाया जा रहा था 2 ट्रकों में भरकर अवैध कोयला। फिलहाल तफ्तीश जारी। छतरपुर में 2 कारों में हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया। जबलपुर में आधारताल थाना क्षेत्र के गर्ल्स ब्लास्टल की महिला कर्मियों से दुष्कर्म हुआ है। हॉस्टल के ही दूसरे साथी ने घटना का वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल किया। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट देकर घर छोड़ने के बहाने आरोपी महिला को अपने घर ले गया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में सीएसपी रवि भदौरिया के ड्राइव में अज्ञात कांडों के चलते तो वहीं कटनी में 3 ट्रक की हुई भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक के कैबिन में फंसा किशोर बालक। ट्रक में फंसे बालक को पुलिस ने बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रायपुर में 5 लोगों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता और उसके बेटे पर किया हमला। पत्थर, लाठी डंडा और चाकू से कई वार किया। घटना में घायल बीजेपी नेता जितेंद्र पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बेटे आयुष को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक नेवरा में रैली निकाली है। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई थाने पहुंची।
यहां सभी ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। खरगोन में करंट लगने से आदिवासी युवक की मौत पर परिजनों में काफी आक्रोश है। अस्पताल में भीड़ जमा होने पर एसडीएम, एसडीओपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एमपीईबी के ठेकेदार नितिन मालवीय के पास काम करने के दौरान युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ठेकेदार के पास काम करने के दौरान हादसा हुआ। डबरा के ग्राम चांदपुर में चल रहे सीएम राइज स्कूल निर्माण कार्य में मजदूर की मौत, काम करते वक्त हादसा हुआ। वहीं अभी भी मृतक का शव बिजली की तारों में चिपका हुआ है। मजदूर की मौत के बाद मौके से ठेकेदार, साइड इंचार्ज और सुपरवाइजर गायब हो गए। सनावद में नगर के ट्रायंगल चौराहे पर एक ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार बैठी महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं पति को मामूली चोट आई है। नागरिकों ने बताया कि ट्रायंगल चौराहे पर हुई घटना के दौरान सड़क की साइड पट्टी नहीं होने से गाड़ी नहीं चढ़ पाई थी, जिसके दौरान यह हादसा हो गया। तो वहीं रायसेन में ट्रेन की चपेट में युवक की मौत हो गई है। हॉट बाजार में लौटते वक्त हादसा हुआ है। युवक रात से नहीं पहुंचा था घर, तफ्तीश पुलिस कर रही है। सूरजपुर के करंजी गांव में नवजात बच्ची का शव मिला है। मां के पास सो रही बच्ची अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को कर्नाटक जा सकते हैं। पीएम मोदी टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक का दौरा कर सकते हैं। सीबीआई आज अपनी स्थापना की डायमंड जुबली मना रही है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी चीफ थे। पीएम मोदी पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाले सिक्के का भी उन्होंने विमोचन किया। पीएम ने इस दौरान सीबीआई के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी सम्मानित किया है। साथ ही उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जिनका नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए चुना गया है। मनानी केस में सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई हुई। राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 3 तारीख को होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने और डराने का काम किया है। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को कामकाज छुड़ाकर इस काम पर लगाया है। बिहार के सासाराम में सुबह करीब 5:30 बजे एक घर पर बम फेंका गया। हालांकि इस बमबाजी में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नालंदा में भी हिंसा के बाद 4 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रहेगा। हरियाणा में फिर बढ़ा कोरोना का प्रकोप। हरियाणा में फिलहाल कोरोना के 724 एक्टिव केस। गुरुग्राम में एक दिन में 99 नए केस आ गए। फरीदाबाद में 30 और पंचकुला में 24 मामले। इटली की संसद में अंग्रेजी बैन करने का प्रस्ताव। विदेशी भाषा में सरकारी काम करने पर होगा 89 लाख रुपए का जुर्माना। जापान की विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने 3 साल बाद चीन के विदेशी मंत्री से बीजिंग में की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने चीन की हिरासत में रह रहे जापानी बिजनेसमैन की जल्द रिहाई पर बात की है। न्यूयॉर्क में पेशी के बाद डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में करेंगे बातचीत। ट्रंप पर रुपए के लेन देन का भी है मामला। एडल्ट फिल्म स्टार को गुप्त पैसे के भुगतान में शामिल होने के लिए आपराधिक आरोपों पर ठहराया था जिम्मेदार। ट्विटर ने अब ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पॉलिसी को सख्ती से लागू कर दिया है शुरू। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दी फीस तो एलन मस्क ने कंपनी का ब्लू टिक हटा दिया।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। यूक्रेन में युद्ध अपराधों के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है वारंट। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन को लोकप्रियता के बावजूद भी चुनावों में बड़ा झटका लग गया है। उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। हालांकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाई। अमेरिका में तूफान और बवंडर ने बड़ी तबाही मचा दी है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32 पहुंच गया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में विस्फोट हुआ, जिसमें एक रूसी सैन्य ब्लॉगर की मौत हो गई है। साथ ही इस बम विस्फोट में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं। मेक्सिको में एक हॉट एयर बैलून में अचानक से आग लग गई। इसी बीच जान बचाने के लिए कुछ लोग बैलून से नीचे कूद गए। हादसे में आग से झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। अनुपम खेर सिंगिंग में करने जा रहे हैं डेब्यू। एक्टर ने एक फिल्म के लिए गाना गाया है, जिसकी जानकारी एक्टर ने खुद अपने फैंस को दी है। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपने एक नया वीडियो पोस्ट किया, जिसमें म्यूजिकल डायरेक्टर प्रीतम और अनुराग बासु के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नजर आए हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल ने शाहरुख खान के साथ लेटेस्ट तस्वीर को शेयर किया है। कैप्शन में लिखते हुए फ्रांस में फिर आकर शूटिंग करने का आग्रह किया। फिल्म भोला ने तीसरे दिन करीब 12 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई लगभग 30 करोड़ के पार पहुंची है। ईशान खट्टर जल्दी हॉलीवुड सीरीज द परफेक्ट कपल में नजर आएंगे। ईशान के किरदार की बात की जाए तो एक्टर सीरीज में दूल्हे के भाई के बेस्ट फ्रेंड के रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हिसाब बराबर की शूटिंग को लेकर बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म में उनके अप प्रोजेक्ट के तहत कीर्ति नजर आने वाली है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म अकेले की शूटिंग खत्म हो चुकी है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके इसकी जानकारी साझा की है। जानवी कपूर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंची है, जहां दोनों बहनों ने तुरीमाला बालाजी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। इस दौरान दोनों इंडियन वियर में दिखी हैं।